हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हिंदूर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये लेक्चर नंबर 4 रहेगा हमारे पास जनरल फार्माकोलॉजी का, जिनमें जिसमें हम जनरल फार्माकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड अलॉट मोर कवर किया था। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अबाउट दी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, रूट्स मतलब कि किस किस रास्ते से आप अपनी बॉडी में एक पर्टिकुलर ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हो, एक पर्टिकुलर ड्रग को अपने बॉडी के अंदर ले सकते हो। तो हमारे पास सबसे पहले कुछ फैक्टर्स है जो कि अगर हमें एक चॉइस है, हमारे पास चॉइसेस होती है कि हम कौन से रूट ले, क्योंकि कई सारी मेडिकेशंस है, कई सारी डोजेज फॉर्म है, तो उसमें से हमें फैक्टर्स होते हैं कि कौन देखा जाता है कि क्या क्या चीजें उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे एक रूट को डिसाइड करेगी। तो सबसे पहला है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गया कि अगर ड्रग हमारी इरिटेंट तो नहीं है। इरिटेंट का मतलब है कि वो हमारी हमें किसी ना किसी तरीके की इरिटेंसी, इचिंग या फिर अनफेवरेबल कंडीशन हमें प्रोड्यूस करेगी। दूसरी चीज, हमारी ड्रग कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। सॉलिड में है तो हम टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं, लिक्विड में है तो हम सिरप्स की फॉर्म में ले सकते हैं, गैसियस फॉर्म है तो हम उसमें वॉलेटाइल लिक्विड्स को लेंगे। वॉलेटाइल लिक्विड्स हम ज्यादातर किस में यूज करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया में या फिर एनेस्थीसिया में हम यूज करेंगे। या फिर अगर हमें एक लोकल एक्शन प्रोड्यूस करना है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास गैसेस फॉर्म्स। सॉल्युबिलिटी देखी जाएगी कि ड्रग हमारी कितनी सॉल्युबल है, ड्रग कितनी स्टेबल है, पीएच एनवायरनमेंट में कितनी स्टेबल है, हमारे जो जीआईटी है उसमें डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है और एसिड प्रेजेंट है। अगर हम ओरली लेते हैं मतलब थ्रू माउथ, तो क्या वो हमारे पास जीआईटी में जाके डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रही है, मतलब अपना काम करने से पहले वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रही है। ये सारी चीजों को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, कि हमें एक्शन जो है वो कहाँ पर लेना है, एक्शन जो है वो हमारा कहाँ पे हो। तो उसके लिए सिंपल सी एक कंडीशन होती है कि अगर दो चीजें होगी, लोकल या सिस्टमिक। लोकल मतलब जैसे कि स्किन पे हम क्रीम लगाते हैं, विटनोविटा एक क्रीम आती है जो कि हमारे नॉर्मली, या फिर बोरोलिन जो हमारे पास क्रीम नॉर्मली रहती है, बर्नॉल हो गया, ये सब हम जहाँ पे हमारे पास डिजायर्ड एरिया है या फिर हमारा जो इन्फेक्टेड एरिया है या फिर जहाँ पे हमें चोट लगी है उसी एरिया पे हम उस पर्टिकुलर ड्रग को अप्लाई करते हैं। सिस्टमिक की अगर बात करें तो हम डायरेक्ट ड्रग को डायरेक्टली माउथ के थ्रू हमारी ब्लड स्ट्रीम में भेजेंगे, उसे क्या बोलेंगे, सिस्टमिक। तो साइट डिपेंड करेगा। दूसरा है रेट ऑफ एक्सटेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी अब्जॉर्प्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, अब्जॉर्प्शन फास्ट हो रही है कि अब्जॉर्प्शन स्लो हो रही है, ये सारी चीजों को भी कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि मैंने कि आपको फर्स्ट पॉइंट में ही कवर आउट कर लिया था कि डाइजेस्टिव जूसेस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। देखिए, एक चीज होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। आपको पता है हमारी बॉडी में जो भी चीजें मेटाबोलाइज करने के लिए वो लीवर है हमारे पास। तो हमारी जो पर्टिकुलर ड्रग्स है, जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स को स्टडी करेंगे तो उसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन इंक्लूड होगा, जिसमें कि मेटाबॉलिज्म में हम लिवर के बारे में बहुत ही इन डिटेल पढ़ेंगे। तो यहां पर उसको बताता हूं, मेटाबॉलिज्म में हमारा लिवर इन्वॉल्व है। लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म लिवर में पहुंचने से पहले हो जाए, मतलब ड्रग का ब्रेकडाउन लिवर में पहुंचने से पहले हो जाए, किसमें, जीआईटी में, तो उसे हम बोलेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। आई होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा। तो कई ड्रग्स है अगर उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई है तो हम उन ड्रग्स को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीआईटी में जाके डिग्रेड हो जाएगी। अगर जीआईटी में जाके डिग्रेड हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपना एक्शन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। इसलिए हम कुछ कोई ड्रग्स होती है जैसे पेंसिलिन हो गया, वो हमारे पास एसिड रेजिस्टेंट नहीं होती है। जो स्टमक में हमारे पास एसिड प्रेजेंट है उससे वो डिग्रेड हो जाएगी, इसलिए हम उसका एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अमोक्सिलिन, एम्पेसिलिन, इन सब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रैपिडिटी और द रिस्पॉन्स, मतलब कि किस टाइप की आपकी थेरेपी चल रही है। अगर मान लो आपकी थेरेपी चल रही है तो वो भी डिपेंड करेगा किस चीज की थेरेपी है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस में आपको मेडिकेशंस दे देंगे फॉर ओरली भी दे सकते हैं, आईवी इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी डिजीज कंडीशन कैसी है, डिजीज स्टेट कैसी है, और देखेंगे आपकी कौन सी स्टेट है, इमरजेंसी स्टेट है या फिर नॉर्मल स्टेज है आपकी। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, की हमें कितना एक्यूरेट एक्शन चाहिए, यहाँ पे कितना एक्यूरेट एक्शन। इसमें आ जाता है हमारे पास लोकल। अगर हमें लोकल एक्शन चाहिए तो मतलब हमें, मान लो मेरे पास यहाँ पे मुझे चोट लगी है तो मुझे यहीं पे एक्शन चाहिए, यहाँ पे एक्शन नहीं चाहिए, तो इसके लिए एक्यूरेसी भी डिपेंड करती है। आईवी इन सब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अब मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ है, सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है, आपको क्या उस और उसमें ब्लीडिंग हो रही है, सीवियर ब्लीडिंग का केस है, क्या आप उस कंडीशन में उसे कोई भी ऐसी ड्रग दोगे जो ओरली हो? नहीं। उस टाइम हमें फास्ट एक्शन चाहिए। तो फास्ट एक्शन कैसे मिलेगा? आईवी ड्रग से। आईवी मतलब डायरेक्ट हम पेरेंट्रल इन्फ्यूजन करेंगे, डायरेक्ट हमारी जो ड्रग है वो हम किस में इन्फ्यूज करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में, ताकि एक्शन जो है वो फास्ट प्रोड्यूस हो। तो आई होप आपको फैक्टर्स इन डिटेल क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि जब हम आगे चलेंगे तो डिफरेंट रूट्स करेंगे तो डिफरेंट रूट्स पे हमारे पास
डिफरेंट रूट्स पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आएगी, तो वहाँ पर ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन पूछने के आसार ज्यादा है, ये सारे पॉइंट्स आपके पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड है। सारे पॉइंट्स में से प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ड्रग्स दैट आर अनपैलेटेबल, मतलब कि उनको अच्छे से वो ब्लेंड नहीं हो सकते या फिर पैलेटेबल नहीं बन सकते, एक डेफिनेट शेप नहीं अटेन हो सकती आसानी से, उन ड्रग्स को हम वाया विच रूट वी कैन गिव, वाया आईवी रूट वी कैन गिव, या फिर जीआईटी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इरिटेबल है, और या फिर जिनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई है, उनको हम ओरली नहीं देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सबलिंगुअल रूट, मतलब कि अंडर द टंग। देखिए हम आगे पढ़ेंगे, सबलिंगुअल मतलब अंडर द टंग, टंग के नीचे, जैसे कि हमारी कई सारी ड्रग्स है जिनको सबलिंगुअल रूट से दी जाती है, और बक्कल रूट में बिलो दी चीक्स या फिर चीक्स के पास। नेक्स्ट है, और इसका मेजर एडवांटेज होता है लिवर बाईपास हो जाता है। रेक्टल रूट्स में हमारे पास सुपोजिटरी के थ्रू देते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस हमारे सबक्यूटेनियस रूट में आते हैं, इनहेलेशनल अब्जॉर्प्शन होती है एल्वियोलाई में, और इंट्रानेजल में नेजल म्यूकोजा। पेरेंट्रल का एडवांटेज है कि लिवर बाईपास हो जाता है और इमरजेंसी के केस में दिए जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर तब होंगे जब आप हमारी पूरी वीडियो देखोगे, इसलिए हमने ये पॉइंट्स को पहले ही लाके रख दिया ताकि आपको चीजें आसानी से क्लियर हो सके, आपको पता लग सके क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब बात करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, उसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए दो टाइप से क्लासिफाइड है हमारे पास, एक तो हो गया आपका लोकल और दूसरा हो गया आपका सिस्टमिक। दोनों के बारे में बता दिया। लोकल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे एक्शन होगा, सिस्टमिक का मतलब होगा कि ब्लड स्ट्रीम में जाकर हमारी ड्रग पहले एब्जॉर्व होगी, फिर ब्लड स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर वो अपने पर्टिकुलर साइट या टिश्यू पे जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, वहां पे बाइंड होने के बाद एक एगोनिस्ट या फिर एंटागोनिस्ट एक्शन देगी। एगोनिस्ट एक्शन मतलब उस सिस्टम की एक्टिविटी को मिमिक करना, एंटागोनिस्ट एक्शन उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना। ये सारी चीजें करेगी और उसके बाद हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्शन प्रोड्यूस होगा। लोकल में हम सिर्फ अफेक्टेड एरिया में अप्लाई करते हैं हमारी ड्रग को। सिस्टमिक में हमारे पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड इनटू दी ब्लड स्ट्रीम, मतलब या तो हम डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में भेज देंगे या तो इनडायरेक्ट वे से भेजेंगे। वो कैसे भेजेंगे, वो दो टाइप से आ जाता है, इटर्नल और पेरेंटल। देखिए सिंपल सी चीज है, जिसमें भी निडल यूज हो तो वो आ गया पेरेंटल, जिसमें भी निडल ना यूज हो उसमें आ गया इटर्नल। फॉर एग्जाम्पल टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, सिरप, ये सारी कौन सी आ गई, इटर्नल। ये आपकी जीआईटी में जाएगी, स्टमक में जाएगी, स्टमक में पैराइटल सेल्स होगी। पहले ड्रग डिसोल्यूट होगी, डिसइंटीग्रेट होगी, डिसोल्यूट होगी मतलब टूटेगी, घुलेगी। घुलने के बाद कहाँ पे जाएगी, आपके सेल्स के अंदर जाएगी। सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो जाएगी ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम के बाद जो फर्दर एक्शन है वो प्रोड्यूस होगा। तो इंटरनल में ये सारी आ गई। पेरेंटल में हमारी जो ड्रग्स है, जैसे आईवी, इंट्रावेनस मतलब वेन्स में दे रहे हैं डायरेक्ट, तो वेन्स में हमारे पास ब्लड ब्लड स्ट्रीम दौड़ रही है, तो ब्लड डायरेक्ट लेके जाएगा टिश्यू तक, और टिश्यू पे हमारा पर्टिकुलर एक्शन प्रोड्यूस होगा। ये चार्ट आपको एज इट इज लर्न आउट करना है या फिर रिवाइज आउट करना है, आप अपने नोट्स में ये इन्हें जरूर लिख सकते हो। तो लोकल और सिस्टमिक एक्शन, लोकल में आपके पास आ जाता है टॉपिकल, डीपर टिश्यू। देखिए टॉपिकल तो आ गया अगर आपने ऊपर ऊपर अप्लाई किया है, डीपर टिश्यू मतलब स्किन के नीचे की जो टिश्यूज है उन पे अगर आप जाके अप्लाई करते हो। एक आ गया इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथिकल, इंट्रा आर्टेरियल और रेट्रो बल्बर। देखिए एक एक करके बात करते हैं। रेट्रो मीन्स रेटिना, रेटिना, रेट्रो मीन्स आईज की बात हो रही है। मतलब अगर हमने लोकल मतलब कोई भी, जैसे पिलोकार्पिन हो गई आपकी, पिलोकार्पिन आपकी ड्रग है, उसको वो ड्रग, या फिर सिंपल सी बात करें आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स आप आईज में इंसर्ट कर रहे हो, डायरेक्ट लोकल एक्शन दे रही है। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टेरियल, आर्टरीज में आ जा रहा है। देखिए आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक लेके जाती है, जैसे कि इस केस में हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट लेग की आर्टरी है, तो ये यहीं तक हमारी लेफ्ट लेग की काफ मसल्स तक, लेफ्ट लेग की या फिर राइट लेग की काफ मसल्स तक ब्लड लेके जाएगी। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके की इंजरी हुई है या फिर किसी भी तरीके का डिसऑर्डर या कोई भी चीज प्रोड्यूस हुई है, अगर मान लो हमें एनेस्थेटिक एक्शन देना है, लोकल एनेस्थेटिक एक्शन, तो उसमें हम किसको दे सकते हैं, इंट्रा आर्टेरियल ड्रग्स को, इंट्रा आर्टेरियल रूट से ड्रग्स को दे सकते हैं, ताकि वो एक पर्टिकुलर एरिया पे जाए और सिर्फ उस, मान लीजिए यहाँ पे सर्जरी होनी है आपकी काफ मसल्स की, तो इसी सिर्फ इस एरिया को ही आपका डिसेंसिटाइज किया जाएगा, तो वो कौन से देंगे, इंट्रा आर्टेरियल। इंट्रा आर्टेरियल लोकल क्यों आता है, क्योंकि ये आर्टरीज ब्लड एक टिश्यू तक लेके जाती है, ब्लड एक टिश्यू तक लेके जाएगी, तो वो उसी टिश्यू पे अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हो गया इंट्रा आर्टेरियल। नेक्स्ट आ गया आपका इंट्राथिकल, जो कि आपकी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में दिया जाता है, और इंट्रा आर्टिकुलर जो आपके साइनोवियल जॉइंट्स, मतलब जो आपके हमारे पास जॉइंट्स है, बॉडी जॉइंट्स, वहां पे दी जाती है हमारी पर्टिकुलर ड्रग्स को, हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन दिया जाता है वहां पे। सो ये सब हमारी ड्रग्स आ गई फॉर टॉपिकल, सॉरी एग्जाम्पल्स आगे फॉर दी टॉपिकल। नेक्स्ट है सिस्टमिक की बात करें तो दो पार्ट्स में, इटर्नल एंड पेरेंट्रल। इटर्नल वी हैव ओरल मतलब टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्शन। सबलिंगुअल में हमारे पास आ गई सपोजिटरीज, एनिमास। इनहेलेशनल में हमारे पास आ गए अस्थमा पंप्स। इनहेलेशनल
इनहेल कर रहे हो, इनहेल यहाँ पे आपका एल्वियोलाई इन्वॉल्व होगा। कौन इन्वॉल्व होगा? आपका एल्वियोलाई। और रेक्टल में आपकी सिर्फ रेक्टल पोजीशन में हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। कौन से एरियाज में ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है? रेक्टल एरियाज में। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रानेजल। नेजल मतलब जैसे कि हमारे पास ऑट्रिविन स्प्रे होता है, या फिर हमारे पास नेजल स्प्रेस होते हैं। जाइलोमेथाजोलिन उनका एपीआई होता है, या फिर फिनाइलिफिरिन जो भी होता है हमारे पास, वो बेसिकली नेजल डीकंजेशन को नेजल डीकंजेशन को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इंट्रानेजल हमारे पास क्या हो गए? इंट्रानेजल दे विल बी सिस्टमिक एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, बट वो सिर्फ और सिर्फ नेजल म्यूकोजा पे करेंगे। कहाँ पे करेंगे? नेजल म्यूकोजा पे। नेक्स्ट है, अगर हम पेरेंटल की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रावेनस। इसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं, इन्फ्यूजन एंड आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, ट्रांसडर्मल एंड सबक्यूटेनियस। सबके बारे में बात करते हैं। इंट्रावेनस मतलब डायरेक्ट आपकी वेन्स में इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो वो हो गया इंट्रावेनस। बोलस एंड इन्फ्यूजन होता है यहाँ पर। बोलस का मतलब है आपके पास जो ड्रग है वो एक ही बारी में फास्ट वे से आपकी ब्लड स्ट्रीम में एडमिनिस्टर कर दी गई है। और इन्फ्यूजन का मतलब होता है जैसे ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ती है, उसका मतलब होता है इन्फ्यूजन। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर। मस्कुलर जो कि हमें वैक्सीन लगती है, जैसे कोविड की वैक्सीन भी लगी थी, डायरेक्ट मसल्स पे लगी थी। कहाँ पे लगी थी? डायरेक्ट मसल्स पे लगी थी। मेन रीजन क्या होता है डायरेक्ट मसल्स पे लगने का? एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगेगा उसका एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा और मोस्ट पेनफुल होता है। ये आपने हमेशा याद रखना है। इट इज द मोस्ट पेनफुल रूट इन मोस्ट पेनफुल एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ पेरेंटल। मोस्ट पेनफुल, ये हमेशा आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चन आया। अब आपको जैसे इंजेक्शन लगेगा तो डायरेक्ट इस तरीके से क्यों लगता है? क्योंकि जो हमारे पास यहाँ मसल्स हो गए, या फिर ये मस्कुलर एरियाज हो गया, हमारे वो आर्म हो गई, यहाँ पर जो एडिपोज टिश्यू या फैट टिश्यू की लेयर होती है वो बहुत कम होती है। फैट टिश्यू की लेयर कम होने की वजह से यहाँ पे कैपिलरीज ज्यादा प्रेजेंट होती है। तो कैपिलरीज क्या करती है? जो ड्रग को डायरेक्टली इनटेक कर लेती है और फास्ट एक्शन देती है, अपनी बॉडी में पूरा सर्कुलेट कर देती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंट्राडर्मल, जो डर्मिस की लेयर पे दिया जाता है। ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल में हमारे पैचेस भी आ जाते हैं कई बार। ट्रांसडर्मल सबक्यूटेनियस में हमारे पास पैचेस आ जाते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ, अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखाऊं, तो ये कुछ आपके पास एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। पेरेंटल में आईवी, आईएम और सबक्यूटेनियस। सबलिंगुअल मतलब बिलो द टंग। इनहेलेशनल इन दी एल्वियोलाई रीजन, इनहेलेशनल हमारे एल्वियोलाई रीजन में आ गया। ओरल, कैप्सूल, टैबलेट, ये सब देते हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस इन योर स्किन, ट्रांसडर्मल पैचेस फॉर एग्जांपल योर बैंडेड्स। नेक्स्ट है रेक्टल रूट, जो कि हम रेक्टल रीजन में दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्शन के केस, टॉपिकल, जो कि हमारा सिर्फ टॉपिकल एरियाज पे दिया जाता है। और नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्शन के केसेस आईवी, आईएम एंड एससी। आई होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा।